वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप करती होंगे अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं MGP GG7 का जो यूनिट 8 है उसको। हमने इससे पहले 7 चैप्टर कर लिए थे और आज हम यूनिट 8 जिसका नाम है फार्मर मूवमेंट्स, जो कि आपके नॉन वायलेंस मूवमेंट आफ्टर गांधी का ही चैप्टर है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, एमए सेकंड ईयर के स्टूडेंट, उनके लिए काफी खास है ये वीडियो, क्योंकि वैसे भी आपने जो फार्मर मूवमेंट से पहले भी पढ़ा होगा तो आपको ना इस चैप्टर में ज्यादा मतलब डाउट नहीं होंगे और ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो आपकी ये जो नॉन वायलेंस मूवमेंट आफ्टर गांधी है, ये इसमें जितने भी यूनिट है ना, मोस्ट ऑफ द यूनिट जो है आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा ही है। 11th 12th में, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं आपने उसको पढ़ा है, तो ये इतना टफ नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट का जैसे कि ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, कनाडा वाला हो गया, तो वो थोड़े से आपको उसमें लगता है डिफिकल्ट। बट यहाँ पे जो है ये आपके इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये ज्यादा इतना टफ नहीं है। तो आप इसकी असाइनमेंट वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स वगैरह इसके ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। और अगर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, तो आप हमारे दिए गए लिंक पे जो हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है उससे क्लिक करके उस पर क्लिक करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उस पर। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और नोट्स वगैरह अगर पर्सनली चाहिए तो आप उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यूनिट 8 फार्मर मूवमेंट। अब फार्मर मूवमेंट की बात करें तो इंडिया में ना जो ये फार्मर का मूवमेंट एक लॉन्ग टाइम जो था ये स्ट्रगल रहा है। गांधी के टाइम पे फार्मर के जो मूवमेंट थे, जो आंदोलन थे, ये जो थे ये ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, एंड इसके अलावा ये लैंडलॉर्ड जो थे उसके अगेंस्ट थे, जहां उनका जो गोल था ना वो बस इतना था कि जस्टिस पाना और जो उनके एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ जो हो रहे थे ना उसको खत्म करना था। राइट। तो यहाँ जो फार्मर मूवमेंट है रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट एंडिंग फॉर्म कलेक्टिव रूलर प्रोटेस्ट किसके रूटेड एग्रीरियन ग्रीवेंस, इकोनॉमिक इनजस्टिस, प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस पीजन मूवमेंट जो था वो किसके लिए था कि जो फ्यूडलिज्म था, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था उसके लिए था। वहीं पे पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें तो ये पर्टिकुलरली फॉर्म कब से हुआ था, 1970s ऑनवर्ड है। कम टू नो द न्यू फार्मर मूवमेंट, जिसको एनएमएस के नाम से जानते हैं। न्यू इश्यूज आते हैं, न्यू पार्टी एंड इंक्रीजली न्यू जो मार्केट ओरिएंटेड है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो टाइम टू टाइम तो ये प्रॉब्लम जो है हम देख रहे हैं, इनको फेस भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद सिचुएशन क्या हुई, चेंज हो गई। अब जो प्रॉब्लम थी ना यहाँ, अब प्रॉब्लम सिर्फ जमींदार तक नहीं थी, बल्कि क्या हुआ जो इकोनॉमिक इनजस्टिस है उसके लिए थी। जैसे क्रॉप्स है उसकी दाम कम, ठीक है, बिजली महंगी हो जाना, फर्टिलाइजर जो थे वो कॉस्टली हो गए थे, और जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो ज्यादा होता था। जिस वजह से क्या हुआ, 1970s और 80s में एक नई जनरेशन के फार्मर मूवमेंट आए, जिनको हम कहते हैं कि ये न्यू फार्मर मूवमेंट है। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यू फार्मर्स मूवमेंट। ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1970s से 80, और ये ऑनवर्ड्स है, अभी भी है, ठीक है, यहीं से ये वर्ड निकल कर आया है। तो ये जो मूवमेंट थे ये पॉलिटिकल नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट होंगे, ये नॉन पार्टी थे। और इनका फोकस था प्रैक्टिकल इश्यूज पे, लाइक प्राइसेस, ठीक है, प्राइस जो था उसके ऊपर, इनपुट कॉस्ट और मार्केट कंट्रोल पे इनका जो फोकस था, मेन तो यही था। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो मूवमेंट सच एज चंपारण 1917, चंपारण में कब हुआ, 1917 में, खेड़ा में 1918 में, बारदौली में 1928 अंडर महात्मा गांधी। ठीक है, अंडर महात्मा गांधी कमांड मोरल लेजिस्लेशन एंड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, अदर रेडिकल अपराइजिंग लाइक तेभागा, ठीक है, जो बंगाल 1946 एंड तेलंगाना 1946 टू 51 वर इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज एंड डिमांडिंग लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि गांधी जी के ना यहाँ पे जो मूवमेंट हुए गांधी जी की लीडरशिप में हुए, चंपारण, खेड़ा, बारदौली जैसे यहाँ सारे ये आंदोलन हुए। गांधी ने फार्मर की नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से जो था यहाँ पे एम्पावर किया गया उन्हें। दूसरी तरफ तेभागा जो कि बंगाल और तेलंगाना जो कि हैदराबाद रीजन है, जैसे मूवमेंट भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन
यहाँ पे मांगा। वहीं पे पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ 1950 से 60, ये जो है 1950 से 60s में गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी स्टार्ट की। इससे क्या हुआ, एक नई क्लास बनी जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। क्या बनते हैं इसको, जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास। ये जो है मिडिल क्लास एंड रिच फार्मर यहीं से सामने आया, जो ज्यादा पावरफुल हुए और बाद में ये मूवमेंट के लीडर बने। ठीक है, बाद में क्या होगा, ये न्यू फार्मर मूवमेंट के क्या बन गए, लीडर बन गए। who later become the social base for the new farmer। ये बाद में क्या हो गया, सोशल बेस बन गया न्यू फार्मर मूवमेंट के लिए। ओके, एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू फार्मर मूवमेंट। अभी जो ये एनएफएमएस है ये इमर्ज हो गया कब, 1970s टू 1980s, जो कि ऑनवर्ड भी रहता है। ठीक है, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी जो थी ये फार्मर ना, ये खुश नहीं थे। अब क्यों नहीं थे, क्योंकि उनके लिए इनपुट का जो खर्चा था ना वो बढ़ता गया। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो फर्टिलाइजर है वो कॉस्टली था, डीजल, काफी सारी चीजें थी। लेकिन उनकी क्रॉप्स के जो दाम थे, जिसको एमएसपी, वो जो थे वो उतने नहीं बढ़े, वो कम थे। उनके क्रॉप्स के जो वैल्यू थे, वो उनकी जो कीमत थी ना वो कमी थे। अब उनको तो फायदा नहीं हो रहा था, तो रिजल्ट क्या हुआ, इनकम गिरती गई और उनके ऊपर क्या हुआ, कर्ज बढ़ गया, बर्डन ज्यादा उनके ऊपर आ गया। ठीक है, पैसों का। तो ये सब हुआ पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो यूपी है यहाँ पे, और जहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन जाती है, मतलब यहाँ पे ज्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम ज्यादा हमें देखने को मिला। डिक्लाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, इनपुट्स कॉस्ट बढ़ गए। यहाँ पे जो क्रॉप्स के जो प्राइसेस है वो कम थे। ग्रोइंग इन डिपेंडेंस अमंग। ठीक है, उसके बाद अगर मेजर ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स की बात करें तो ये है आपका पहला महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, शेतकारी संगठन। वहीं पे लीडर कौन थे, शरद जोशी, और फोकस किस पे था, फेयर प्राइस मार्केट और फ्रीडम पे। तो इनका जो फोकस था ना वो मेन था कि फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। उनका कहना था कि फार्मर को मार्केट में फ्री ट्रेड करने दो। ठीक है, जैसे कि ऑनियन प्राइस प्रोटेस्ट 1980 टू 83 की हम बात करें। दूसरा कर्नाटका, कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, कर्नाटका राज्य रैथा संगठ संघ। तो केकेआरएस, यहाँ के जो लीडर थे वो थे एमडी नाजुन स्वामी। यहाँ फोकस किस पे गया था कि एंटी ग्लोबलाइजेशन और विलेज सेल्फ रिलायंस। मतलब ये गांधीयन थिंकिंग और एंटी ग्लोबलाइजेशन दोनों का मिक्स थे। डब्ल्यूटीओ और जो मॉन्सेंटो जैसे एमएनसी के अगेंस्ट, एंड जो क्रिप्टो मॉन्सेंटो कैंपेन चलाया, इनका स्लोगन था विलेज रिपब्लिक्स, यानी कि गांव को सेल्फ रिलायंट बनाओ। यहाँ पे मेन जो था, जो विलेज सेल्फ रिलायंस है, यानी कि जो आपका गांव है ना उसको क्या करो, सेल्फ रिलायंट बनाओ। उसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यहाँ पे क्या था, उन्होंने 1988 में मेरठ की रैली की थी और इसमें लाखों जो फार्मर थे वो कलेक्ट हो गए थे, एक साथ इकट्ठे हो गए थे। और इनकी जो डिमांड थी वो थी कि जो बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के जो दर है उसको मतलब सस्ती हो, और जो शुगर कैन है उसके जो दाम है उसको बढ़ाओ। ठीक है, जो शुगर कैन है यानी गन्ने, इसके जो प्राइसेस है उसको बढ़ाना है। इसके साथ ही जो लोन है उसको क्या करना है, लोन वेवर्स के जो लोन है उसको माफ करना है। तो बीकेयू एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप बन गया और नॉर्थ इंडिया में भी ये रहा। तो यहाँ पे जो मेन थे, मतलब जो लीडर थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत, और जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था बीकेयू। ठीक है, तो ये पूरे आपका जो ये नॉर्थ इंडिया था इसमें भी ये बन गया था बीकेयू, यानी कि भारतीय किसान यूनियन। अब फीचर्स की बात करें कि फीचर्स एंड इसके जो नेचर है किसके, एनएफएमएस के। एनएफएस के जो फीचर्स वो क्या है, इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन। इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन मींस क्या, फोकस ऑन प्राइस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट एंड टैक्सेस अदर देन आइडियोलॉजी। मींस आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, यहाँ सीधा प्रॉब्लम पे फोकस करना है। ये था नॉन पार्टी कैरेक्टर, इनिशियली डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स थ्रू द लेटर अलायंस एमर्ज्ड। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ कंट्रोल नहीं है। नॉन वायलेंस एंड इनोवेटिव टैक्टिक्स, रास्ता रोको, रेल रोको, गांव बंदी यानी विलेज क्लोजर, मास रैली, धरनास एंड मार्चेस। मतलब ये कि गांधी की स्टाइल में यहाँ पे क्या करना है, सत्याग्रह करना है, धरना करना है, चाहे रेल रोको या फिर रास्ता रोको, लेकिन किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना है। Then modern communication, extensive use media and public relation to mobilize
ओपिनियन मीन्स मीडिया यूज करके पब्लिक ओपिनियन बनाया जा सकता है, मतलब वायलेंस नहीं करना है किसी भी तरीके से। क्लास बेस्ड मीन कि मोस्टली जो थे मिडिल और रिच फार्मर ने यहाँ पे लीड किया था पूरे, और जो पुअर और लैंडलेस लोग थे ना, पुअर और लैंडलेस लोग साइड में रहे थे यहाँ पे। तो मेन जो पावरफुल थे वो थे जाट्स, मराठा, लिंगायत एंड बकली। तो ये आपका यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया। फिर वही है कि जो मेजर मूवमेंट थे जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, इसके यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि जो आपके आइडियोलॉजीज थे, यानी मतलब सबकी जो आइडियोलॉजी थी ना, सब एक जैसे नहीं थे। जैसे यहाँ पे सर जोशी की बात करें, ठीक है, सर जोशी जो मार्केट लिबरल थे, फ्री मार्केट इनको चाहिए था, इसमें है आपका ये फ्री मार्केट चाहते थे, ठीक है। बाकी तो हमने पढ़ा ही था ये जो सर जोशी है क्या किस लिए ये क्या इन्होंने आर्ग्यू फॉर फ्री मार्केट के लिए। उसके बाद यहीं पे कर्नाटक इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पे एंटी ग्लोबलाइजेशन चाहिए था, ठीक है, जो कि गांधीयन पे बेस था, यानी सेल्फ रिलायंस गांव को बनाना है, और जो एमएनसी है उनके खिलाफ इन्होंने आर्गुमेंट यहाँ पे किया था। विलेज से पब्लिश होना चाहिए, जैसे खादी कर्टन वगैरह अगेंस्ट ग्लोबल कैपिटल्स एडवोकेट। एंड बीक्यू की बात करें तो ये भी वही है कि ये दिल्ली वगैरह की बात इन्होंने की थी, यहाँ पे काफी ज्यादा ये फेमस हो गया था। और जो थे इशू थे वो बेस्ड थे प्रेशर पॉलिटिक्स के, ठीक है। जो ये जो था ये वाला ग्रुप था, ये नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा देखने को हमें मिला था। उसके बाद है आइडियोलॉजी डाइवर्सिटी, तो वही है आपका कि तीनों एग्जाम्पल एंड कोर आइडिया क्या क्या थे इनके, ठीक है। ये जो न्यू वर्ड है ना यहाँ, ये इस पे जो है आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं इसके लिए। अब कैसे देखो, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये नए है क्योंकि ये फ्यूडलिज्म नहीं मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं ये पुराने जैसे ही है क्योंकि ये भी रिच कास्ट डोमिनेट करते हैं और पुअर फार्मर एक्सक्लूड है यहाँ। तो यहाँ पे जो ब्रास 1995 बैलेंस असेसमेंट, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो फॉर्म है वो न्यू है पर क्लास कैरेक्टर ओल्ड है, मींस जो मेथड है वो चेंज हुआ है लेकिन लीडर जो सेम टाइप के है, ठीक है, रह रहे हैं। तो अब रिलेशन देखिए, रिलेशन दिस गांधीयन ट्रेडिशन की बात करें तो गांधीयन एलिमेंट्स प्रेजेंट में क्या देखते हैं कि नॉन वायलेंट टैक्टिक्स एंड मार्चेस, सत्याग्रह, धरना वगैरह को देखा जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है एब्सेंस है किसका, मॉरल स्पिरिचुअल रिफॉर्म एजेंडा वगैरह का यहाँ पे क्या है एब्सेंस है, यहाँ पे ये है ही नहीं। विलेज ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, ठीक है, वहीं पे यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेशन एंड यूज ऑफ कॉन्फ्रेंशियल रेहटरी की बात की जाती है। इस पे फोकस किस पे किया जाता है, सेल्फ रिलायंस पे, जबकि यहाँ पे नेग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड रूरल अनफ्लिपमेंट, मींस यहाँ पे उनका जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है जैसे एजुकेशन, सैनिटेशन, रूरल अनफ्लिपमेंट, तो ये मूवमेंट यहाँ पे क्या था, नहीं था, निगलेक्ट किया गया था यहाँ पे। उसके बाद इसलिए इन्हें ना इसलिए एनएफएम्स कैन बी कॉल्ड क्या, पोस्ट गांधीयन मूवमेंट यूजिंग गांधीयन मेथड बट डाइवर्जिंग इन गोल्स। गांधीयन मेथड तो यूज कर रहा है लेकिन अपने गोल से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन एंड इंटरनल डिवीजन, ठीक है, तो क्लास बाइस में रिच फार्मर डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे जो रिच फार्मर है वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। कास्ट डिवाइड यहाँ पे होता है, जो कास्ट सेगमेंटेशन है यहाँ पे काफी देखने को मिलता है यूपी में, जैसे जाट, मराठा, मद्रासन, कर्नाटका में लिंगायट्स की बात कर लो, ठीक है, तो सब रीजन में जो कास्ट बेस है ये इशू देखने को मिलता है। आइडियोलॉजिकल सेगमेंटेशन की बात करें तो 1990s के बाद कुछ मार्केट सपोर्टिव और कुछ एंटी ग्लोबलाइजेशन यहाँ जो थे वो बन गए हैं। पॉलिटिकल एम्बिवेलेंस, ठीक है, एम्बिवेलेंस की बात करें तो क्लेम ऑफ नॉन पार्टनरशिप बट इंक्रीजिंग क्या करता है, इलेक्टोरल इन्फ्लुएंसेस, मींस जो नॉन पार्टी बोलते हैं ना पर पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ये। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन फार्मर्स मूवमेंट में क्या था इम्पैक्ट यहाँ पे, तो विद डब्ल्यूटीओ ट्रेड लिबरलाइजेशन फार्मर कन्फर्म्ड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड एग्री कमोडिटीज। डब्ल्यूटीओ के बाद में क्या हुआ कि जो ये फॉरेन इंपोर्ट्स है ये बढ़ गए, इंडियन फार्मर को यहाँ पे लॉस भी हुआ कि क्या, जैसे जो ग्रुप थे वो ग्लोबल प्रोटेस्ट ज्वाइन किए, जैसे लाविया कंपेसिना, ठीक है, तो लाविया कंपेसिना के ये वो ग्रुप भी बन गए। इसके साथ ही लेकिन क्या हुआ कि जो सर जोशी है उन्होंने इसको अपोजिट स्टैंड लिया, उन्होंने कहा ग्लोबल जो ट्रेड है उसमें कॉम्पिटिशननेस बढ़ेगी, ठीक है, तो ये जो सर जोशी इसकी आर्ग्यूड किए फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट के अंदर ही यहाँ पे क्या हुआ कि आइडियोलॉजिकली स्प्लिट आ गया। अचीवमेंट की हम बात करें किसके अचीवमेंट और स्ट्रेंथ क्या है, तो ये सक्सेसफुल वेज फार्मर इशूज नेशनल प्रोमिनेंस, मींस जो ये फार्मर इशूज थे वो नेशनल लेवल पे आ गए थे, लॉन रिवर्स एमएसपी राइस सब्सिडी वगैरह ये सब मिलने लग गए थे, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्रिएटिव नॉन वायलेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोटेस्ट एक्सपैंडिंग डेमोक्रेटिक स्पेस
नॉन वायलेंस मास मोबिलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को क्या किया यहाँ पे डीप में डिपेंड किया। एंड 22-21 farmer protest against farmer law showing continue एग्रेरियन रेसिस्टेंस मींस जो 2020 और 21 का जो फार्म लॉ था वो प्रोटेस्ट भी इसी ट्रेडिशन का एक्सटेंशन था। तो जो वुमेन और लैंडलेस लेवल्स थे वो भी एक्सक्लूड हुए। नेशनल यूनिटी यहाँ पे नहीं थी, ये इसकी कुछ कमियां है, ये लिमिटेशन है कि जो वुमेन्स थे वो एक्सक्लूड थे, ठीक है, और जो लैंडलेस वर्कर्स थे ये भी। एंड यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं था, अनफाइंड था, मतलब लैक था, वहां पे कमी थी, नेशनल यूनिटी नहीं था यहाँ पे। शॉर्ट टर्म रिलीफ था, उस पर फोकस किया जा रहा था, लॉन्ग टर्म के नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म ये रिफॉर्म नहीं रहा। एंड अकॉर्डिंग टू द धांगरे एंड शाह मैनी एनाफर्म्स रिप्रेजेंट प्रेशर पॉलिटिक्स ऑफ रूरल एलिट, यानी जो ये आपका धांगरे एंड शाह है ये एलिट प्रेशर पॉलिटिक्स है, और जो ये है रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं था। एलिमेंट्स की बात करें कॉन्टेक्स्ट में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में, तो फार्म लॉ के खिलाफ ना प्रोटेस्ट ने दिखाया कि जो एनएफ है वो स्पिरिट आज भी जिंदा है। नॉन वायलेंट सिट इंस यानी सिंगू, तिकरी और गाजीपुर गांधीयन टच के साथ जो है ये मॉडर्न स्ट्रेटजी है। इश्यूज वही है कि एमएसपी, मार्केट कंट्रोल और स्टेट अकाउंटेबिलिटी, ये सारे प्रॉब्लम अभी भी देखने को हमें मिलते हैं। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो है inclusive agrarian policy address need to smallholders, women, tenants alongside with rich farmers. Institutional dialogue वही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन का स्टोरेज एंड रूरल मार्केट वगैरह वगैरह, ठीक है। रेगुलेट कॉर्पोरेट पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये इसके इम्प्लीकेशन है जो है, जैसे इसमें एक पंचायती राज एंड लोकल कोऑपरेटिव इन गांधीयन इको। तो फार्मर मूवमेंट इंडिया की एग्रेरियन पॉलिटिक्स का मिरर है। एंड गांधी के टाइम से लेके आज तक फार्मर ने नॉन वायलेंस और कलेक्टिव एक्शन पे से ना अपना राइट लिया है, फाइट किया, ठीक है, राइट्स लिया और फाइट किया। लेकिन अब जो है ये चैलेंजेस ये है कि स्ट्रगल इंक्लूसिव हो गए, जिसमें स्मॉल फार्मर, वुमेन और लैंडलेस भी क्या है शामिल हो। ट्रू गांधीयन मॉडल तभी कंप्लीट होगा जब रूरल डेवलपमेंट जस्टिस प्लस इक्वलिटी के साथ होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। काफी चीजें वही फिर देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे लिमिटेशन आ गए थे। ओके, तो नाउ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।